नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा निकेतन पब्लिक स्कूल मुरादनगर और ये हमारा लोकल लगता राधेश्याम कॉलोनी। मेरा बेटा भी इसी में पढ़ता है, आर्यन बोध। तो हमारे साथ में आज प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब हैं हमारे। सर, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और आपके बच्चों ने जो 4 बच्चे आपके आए हैं, बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी है, नीट में आए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? और गरीब बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चे भी आपके पढ़ते हैं स्कूल में, तो गवर्नमेंट में कुछ 25% का भी वो है कि भाई हर स्कूल में, तो उसमें गरीब बच्चों को क्या देंगे? क्योंकि वो तो सब लोग ताकतवर के बच्चे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवीर सिंह है और मैं स्कूल का संस्थापक हूँ। जी। और खुद आईटी से पास हूँ, आईटी कानपुर, आईटी मद्रास से, और अभी मैं प्रोफेसर हूँ नोएडा में। और हमारे स्कूल के 4 बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जेईई मेंस 2024 में। मैं सबको बधाई देता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न आगे के लिए है, एक तो जो भी गरीब मेधावी हैं उनके लिए तो मैंने खुद एक अपने पिताजी के नाम पे स्कॉलरशिप ट्रस्ट बनाया है, स्कॉलरशिप फंड बनाया है, उसमें उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और कोई भी ऐसा बच्चा जो मेधावी है उसमें फ़ीस बिल्कुल भी आड़े नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर पढ़ाई करे, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस वो केवल अपनी मेहनत करे, वो उसका हमें फ़ीस से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि वो पूरी फ़ीस ही पे करे। यदि वो मेधावी है लेकिन किसी कारणवश पूरी फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो उसकी हम फ़ीस में कुछ छूट जरूर देंगे। और आगे आने वाले बच्चों के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे जेईई मेंस और नीट और सीयूटी तीनों की तैयारी यहाँ पर कर सकें, ताकि जब कक्षा 12 के बाद में उनको किसी अच्छे सरकारी संस्थान में प्रवेश हो सके, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कि वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं। उनके लिए तीनों स्ट्रीम के लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं सरकारी संस्थान में प्रवेश मिल सके, ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। सर, आप प्रोफेसर हैं, संस्थापक भी हैं। मैं जापान को जब पढ़ता हूँ तो जापान में जो बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं, वो गैला गैला अपने बच्चों को अपने स्कूल के अंदर तैयारी कराते हैं कि भाई तुम्हें किस लाइन में जाना है, उसी लाइन की वो तैयारी। हमारे देश के अंदर ऐसी शिक्षा क्यों नहीं होती? देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया है कि स्कूल का अलग रोल हो गया, कोचिंग का अलग रोल हो गया। मैं चाहता हूँ कि स्कूल इस बात का ध्यान रखे कि उनके सभी बच्चों को कहीं ना कहीं प्रवेश मिल सके। और हम भविष्य में यही योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा 12th पास करे, 12th लास्ट क्लास होती है किसी भी स्कूल के लिए, तो 12th के पास बाद में उसमें एडमिशन हम ही करा के दें, ये सब प्रयासरत रहेंगे। हम इस मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ से हो सके किसी अच्छे से संस्थान में 12th के बाद में। इसके लिए हम योजना शुरू की है हमने। अभी इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन हम चाहते हैं आगे सफलता और मिले। मोबाइल नंबर और बताएं ताकि जो लोग देखें, आपको सुनेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9810898362। यदि मैं फ़ोन नहीं भी उठा पा रहा हूँ तो मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि मैं समय पे उनको कॉल बैक कर सकूँ। ठीक है। और सर, एक आखिरी सवाल है, ये जो बच्चे हमारे आए हैं, 4 बच्चे हमारे, बढ़िया पढ़ाई करी है इन्होंने, तो इस स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लास चलती है या ये सब? देखिए, इनको देखिए, मेनली तो कोई बच्चा सफल होता है तो उसमें सफलता में सबसे मेन रोल बच्चे का रहता है। लेकिन हमने जो भी उनको सहायता चाहिए थी कि उनको कोई भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कोई टॉपिक समझ में दोबारा समझाना है उनको, या उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करानी है, कोई मटेरियल प्रोवाइड करना, वो हमने रोल निभाया है। और इसको आगे से और सुचारू रूप से हम निभाएंगे ताकि और बच्चे सफलता प्राप्त कर सकें। आज की डेट में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मोबाइल ऐसी बीमारी बन चुकी है जो छोटी सी क्लास से बच्चे को जो थमा देते हैं। नहीं, ये तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँ कि मैं खुद पेरेंट्स भी हूँ, टीचर भी हूँ, संस्थापक भी हूँ, तीनों रोल मेरे पास में हैं कि जब बच्चा पढ़ाई करे उस टाइम फ़ोन कम से कम 10-12 फीट दूर है उससे, ताकि वो उसको चाह के भी छू ना सके उसको। हाँ, बीच में 2-3 घंटे पढ़ाई के बाद में वो 10-15 मिनट दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो पूरे 24 घंटे में जो मैक्सिमम यूज है फ़ोन का किसी बच्चे के लिए, वो हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब पेरेंट्स की से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह निभा सकते हैं इस रोल को कि वो बच्चे को फ़ोन से दूर रखें। ये तो क्या है कि बच्चा कभी पढ़ाई के बहाने से, पढ़ाई हमेशा होती है किताब को देख के, ना कि फ़ोन को देख के। तो बच्चे कभी कभी बहाना बनाते हैं कि वो हम फ़ोन से पढ़ाई करें। नहीं, फ़ोन से पढ़ाई कभी नहीं होती है, वो किताबों से पढ़ाई होती है। जब बच्चा खुद संघर्ष करेगा समझने के लिए, जब भी उसमें सब्जेक्ट में डेप्थ आ पाएगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो बच्चों को फ़ोन से दूर रखने की जिम्मेदारी मेनली पेरेंट्स की है, क्योंकि कभी बच्चा मोर देन हाफ टाइम तो पेरेंट्स साथ ही रहता है। वो स्कूल में ज़्यादा 6-7 घंटे रहेगा, वो भी 7 घंटे तो आता नहीं है। तो कोई भी बच्चे को दूर रखें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो ये तो बिल्कुल बीमारी बन चुकी है। जब तक बच्चा फ़ोन से दूर नहीं रहेगा, बहुत देखिए,
आधा घंटा चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 5-6 घंटे फ़ोन पे लगे रहे हैं 24 घंटे में, तो वो तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और पढ़ाई तो बिल्कुल उससे ख़राब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है। हमारे साथ विकास राणा जी हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। डायरेक्टर हैं हमारे, और बहुत हंसमुख चेहरा है आपका कि आपको देख के ही तबीयत खुश हो जाती है। आपके स्कूल से 4 बच्चों ने जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और स्कूल में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लें, उसके लिए क्या मैसेज है? हाँ, मेरा नाम विकास राणा है, जैसा आपने बोला अभी। मैं व्यवस्थापक हूँ कृष्णा विद्या निकेतन स्कूल का। जी जी। और हमारे स्कूल की ये साइकोलॉजी है, या ये मोटो है कि मनी इज़ नॉट बैरियर फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो हम तो किसी को भी पैसा कोई आड़े नहीं आएगा, जैसा हम अपना एक यहाँ लेके चलते हैं, ये हमारा मिशन है। जी जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पिछले 2 साल से हम इस मिशन पे लगे हुए हैं, और हम एक माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं मुरादनगर में। जी, वो हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे लोगों का भी प्रयास हमें मिल रहा है, आपका सहयोग हमें मिल रहा है। और हम तो ऐसी और स्कूल वालों को भी ये बोलते हैं कि वो भी ऐसा एक यहाँ माहौल तैयार करने में सभी लोग मदद करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ से तैयारी के नाम पे दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, या फिर बड़े शहरों में जाते हैं, और वो यहाँ से जाके वहाँ की चकाचौंध में खो के रह जाते हैं। वो हमारा और जो वहाँ के कल्चर का डिफरेंस है, बेचारे 2 साल उसी को पाटने में लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि हम अपने सभी विद्यालय, सभी कोई भी कोचिंग, सभी इंस्टीट्यूट्स मिलके अपने यहीं पे बच्चों को यहाँ जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए हम यहीं पे पढ़ाएं, तो बच्चों का भी भला होगा। यहाँ रिजल्ट आएगा तो हम लोगों का भी भला होगा। हम भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, आप भी पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। तो कोई भी बच्चा, सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी तरक्की करे, अच्छे से किसी कॉलेज में जाए, तो वैसा ही हम भी चाहते हैं। स्कूल वाले भी सभी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा रिजल्ट आए। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे पैसे का थोड़ा सा हमारे यहाँ सभी को अभाव रहता है। हम यहाँ पे बिल्कुल कम से कम, बिल्कुल फीस में जो ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा किसी बच्चे को दे सकते हैं, वो हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। और उसी की परिणति है, उसी का एक रिजल्ट है, उसी का परिणाम है कि हमारे इस बार 4 बच्चों ने यहाँ आप देख रहे हैं कि 90 से प्लस स्कोर किया है। इवन एक बच्चे ने तो 99.28 और एक ने 98.68 ऐसा कुछ किया है, जो कि वास्तव में उतने प्रयास में काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर मैं इसे बात करूं कि अभी उनका जेई एडवांस रहता है, लेकिन ये मैं श्योर हूं कि वो जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करेंगे, और हम जेई एडवांस के लिए भी उनकी तैयारी करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब वो पास हो गए, हमारे बच्चे नहीं रहे तो हमने उनका हाथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने फिर कहा हमारे यहाँ पैसा सेकेंडरी है। हम लोग किसी भी बच्चा, जो अगर कोई अच्छा बच्चा है, देखिए दोनों बातें हैं, अगर कोई अच्छा बच्चा नहीं है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो उसे आप जितना भी पढ़ा लीजिए। लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा है, उसका पढ़ने का मन है, उसके गार्जियंस पे वास्तव में पैसे नहीं है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे वो आए, हमें बताए। हमारे यहाँ पे ऐसे 28 बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस शून्य है। जी जी। हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे की संख्या लगभग 12 है, जिनकी किताबें, जिनकी ड्रेस वो हम ही दिलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ उन सब भी वो बच्चे पढ़ेंगे। कितने ही बच्चे हैं, कोविड में लगभग 24 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता या कोई एक एक्सपायर हो गया, हमने उनकी फीस माफ़ की। जी जी। तो ऐसा नहीं, देखिए हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए हम सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। जी जी। और किसी बच्चे को शिक्षित करना, मुझे लगता है किसी भी समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हम अपना निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो, कोई हमारी कुछ हो, तो उसकी कंप्लेंट या उसके जो भी क्वेरी है उसे सुनने के लिए मैं कम से कम यहाँ पे रहता हूँ। स्कूल टाइम में कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत है, वो मुझसे आके यहाँ मिल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप अपने माध्यम से सबको स्प्रेड कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर बोल दें। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9313472404। मेरा नाम विकास राणा है, पुनः बता देता हूं। और कोई भी किसी बच्चे को, कोई अच्छा बच्चा है, अगर आपको भी कहीं मिलता है, वो बच्चा अच्छा है, पढ़ना चाहता है,
और केवल पैसों का अगर अभाव है तो बिल्कुल हमारे पास उसे भेजिए, हम उसे पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। जितनी हम में सामर्थ्य है हम उस हिसाब से उसको बढ़िया पढ़ाएंगे। और मैं पुनः आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके सहयोग के लिए मैं बिल्कुल पुनः धन्यवाद देता हूँ कि हम सब मिलके एक माहौल यहाँ बनाएं कि मुरादनगर का बच्चा मुरादनगर में पढ़े, वो दिल्ली की चमक धमक और गाजियाबाद की चमक धमक में खोके ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मैनेजर साहब। और सर मुझे एक सवाल पूछना था बस। जी ये जो गवर्नमेंट की 25% की पॉलिसी है गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली, हाँ, उसके विषय में थोड़ा सा और बताओ। हाँ, तो पहले हमें समझना पड़ेगा वो पॉलिसी क्या है। जी। पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन। जी। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी प्राइमरी विंग पे काम करती है। जी। वो सेकेंडरी विंग पे लागू नहीं होती है। जी। उसमें हमारे पास में 32 बच्चे राइट टू एजुकेशन के थ्रू हमारे यहाँ पढ़ते हैं। जी। उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। जी। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बहका रहा है कि जी स्कूल ऐसा करता है, स्कूल का उसमें 0% इन्वॉल्व है। उसके लिए आपको जो है निकलते हैं फॉर्म, अभी निकले हुए हैं शायद, और वो BSA साहब के यहाँ और DIOS साहब के यहाँ सरकारी वहाँ से वो फॉर्म भरे जाते हैं और वो लोग आपको स्कूल अलॉट करते हैं। आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में वो स्कूल होना चाहिए। आप गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए या फिर वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे होने चाहिए। उनके लिए राइट टू एजुकेशन हमारी मोदी सरकार ने एक शिक्षा का अधिकार करके एक योजना चलाई हुई है। उस योजना में जो भी बच्चा आता है, कोई भी स्कूल मुझे नहीं लगता है उसका मना करता है, क्योंकि उसमें स्कूल को भी कुछ फ़ायदा है। स्कूल को ये फ़ायदा है कि स्कूल को फ़ीस सरकार से मिल जाती है। स्कूल ऐसा नहीं है कि उसकी कोई फ़ीस नहीं मिलती है, तो स्कूल को तो फ़ीस मिलती है, सरकार देती है, वो आप नहीं देते हैं या जो वो बच्चा नहीं देता है। तो हमारे पास भी 32 ऐसे बच्चे हैं जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू आते हैं। किसी भी स्कूल को वो लेने अनिवार्य हैं, उसके लिए कोई स्कूल मना नहीं कर सकता है। राइट टू एजुकेशन सभी को अपनाना चाहिए अगर कोई गरीब है, और वो एक अच्छा है। लेकिन वो माध्यम केवल प्राइमरी विंग पे है। वो माध्यम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए लागू होता है। क्लास 9 में वो लागू नहीं होता है। लेकिन हमारा जो हम तो कह रहे हैं कि हम तो क्लास 9, 10, 11, 12 कहीं भी है जी, हम तो सभी के लिए हमारा अपना जो है, अगर कोई बच्चा अच्छा है, लेकिन वो हम फिर पुनः बार बार वही बोल रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने की मन में होनी चाहिए, वो बच्चा पढ़ने के लिए लालायित होना चाहिए, हम पढ़ाएंगे उसे। हमें राइट टू एजुकेशन तो सरकार देखती है, उसमें सरकारी तंत्र है वो कैसे काम करते हैं, वहाँ फॉर्म भरा जाता है, उसमें हमारी या किसी भी स्कूल की कोई भूमिका होती नहीं है। वहाँ से हमारे पास नाम आ जाते हैं और जिनके नाम आ जाते हैं उनका एडमिशन हमें लेना होता है, वो हमारी बाध्यता होती है। तो केवल इतनी सी बात होती है। वो राइट टू एजुकेशन है, गूगल में जाएंगे आप, डालेंगे सब कुछ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास राणा जी और बहुत हंसमुख हैं। आइए और इस स्कूल का मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बेटा इसी में पढ़ता है, इन्हीं की दया दृष्टि से। और आप भी यहाँ मुरादनगर में जितनी जल्दी इस स्कूल ने तरक्की कर पाया है, तो धन्यवाद है आपका।